ये पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। रूफ होती है हमारी, छत होती है। जब बारिश होती है तो उस पर जब आवाजें आती हैं, तो आप नीचे जब कमरे में होते हो तुम्हें सुनाई देती है ना, उसके ऊपर कोई पोएम लिख डाली। हाँ लिख डाली। क्या है वो पोएम? बड़ी प्यारी सी पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। तुम बस इसे महसूस करो, सोचो कि तुम अपने अभी कमरे में हो, अपने रूम में बैठे हुए हो। इनफैक्ट बैठे हुए नहीं हो, लेटे हुए हो, आराम से लेटे हुए हो, और तुम्हें टप टप की बारिश की आवाज आ रही। कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ यादें दिमाग में आ रही हैं, कुछ सोच तुम्हारे मन में आ रही है ना? वही सोच जो राइटर है, जो पोइट है, उसने अपनी यहां इस पोएम में लिखी है। क्या है इसके अंदर? द पोइट्स रिएक्शंस टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। अब रूफ को कैसे याद रखना है? ये लाइन तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इस पोएम में पोइट ने अपना रिएक्शन दिया कि उसे कैसा लगता है जब बारिश आती है और उसकी छत पर बूंदें टपकती हैं और उसके कानों में वो साउंड आता है, तो वो कैसा महसूस करता है। तो यहां पे एक वर्ड यूज होता है इस पोएम के अंदर, शिंगल। शिंगल का मतलब होता है टाइल्स। वो जो छत पर टाइल्स लगती है ना बड़ी बड़ी, उनको बोलते हैं शिंगल, उन टाइल्स को बोलते हैं। रेन ड्रॉप्स एट नाइट आर लाइक टीयर्स शेड बाय नाइट। या जो आसमान है, जो अंधेरी रात है, उसके आंसुओं की तरह लगती है बारिश। किसको? पोइट को। कि जो डार्क नाइट है उसके आंसू हैं ये बारिश, ठीक है। जो क्लाउड है वो आंसू है, ठीक है। साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम फॉल अस्लीप। और वो जो साउंड है वो उसको काफी मधुर लगता है, प्लेजेंट लगता है, और वो सो जाता है, बहुत उसको प्लेजर मिलता है। ही हैज मेमोरीज ऑफ हिज लविंग मदर। साथ में उसे अपनी मां की याद आती है कि कुछ साल पहले जब उसकी मां अब उसकी नहीं है, अब उसकी मां जिंदा नहीं है, तो जब उसकी मां थी तो कैसे उसको सुबह तक सोने देती थी, तो उससे उसको उसकी मां की याद आती है। यही ओवरऑल इस पोएम में लिखा हुआ है। ये लाइंस तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से तुम्हें अपना आंसर बनाना है। ये लाइंस तुम्हें हेल्प करेंगी आंसर लिखने में, जब तुम्हारे सामने स्टैंजा आएगा या इस चैप्टर, इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए? हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये रही आपकी पोएम रेन ऑन द रूफ। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ जी। When the humid shadows hover, जब काले बादल आसमान पे छाते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स जो स्टार्स हैं स्काई के अंदर, उनके बारे में बात हुई है, तो दोबारा लिख भी दूं क्या? हाँ, स्टार्स इन द स्काई। होवर करना, मंडराना। किसी के आसमान के ऊपर, ऐसे आसमान पे काले बादल मंडराते हैं ना हमारे सर के ऊपर, वो तो कोई चीज मंडराती है उसे होवर बोलते हैं। स्फीयर पे क्या है? स्टारी स्फीयर्स, यानी स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली का मतलब जो उदासी वाली जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। इस अंधेरी रात को क्या कहा गया? कि अंधेरी रात के आंसू हैं ये जो बारिश है, इस अंधेरी रात के आंसू हैं ये जो बारिश है। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब प्लेजेंट है, मजेदार है, खुशी की बात है, वर्ड मजा आता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। क्या आप कितना मजा आता है कि पिलो लेके मैं आराम से सो जाऊं, आराम करूं ऐसे ही रात में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर का मतलब वो जो साउंड आ रही है, वो ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और मैं इसको अपना सो जाऊं, अपना तकिया लेके, बारिश हो रही है, अरे कुछ काम वाम कर लेते यार, खाली बैठे हो, सो रहे हो बस बारिश में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा पोइट हमारा? यहां तक क्लियर है ना? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब भी मैंने बताया, किसको बोल रहे हैं? टाइल को। ये जो छोटी छोटी टिकल हो रही है, ये जो आवाज आ रही है, टिंकल हो रही है, उसकी आवाज क्या करिए? हैज एन एको इन द हार्ट। वो दिल में ना एकदम एक आवाज बना रही है, एक गूंज आ रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और क्या है? एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और क्या हो रहा है? उससे जो उसकी पुरानी मेमोरीज है वो उनमें डूबा जा रहा है, उसकी जो इमेजिनेशन है पोइट उसमें चला जा रहा है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे ही मैं पैटर, जो पटपट की आवाजें सुन रहा हूं मैं, जो छत के ऊपर से मुझे आ रही है, उससे मुझे जो मेमोरीज है मैं उनको बुन रहा हूं, अपनी दुनिया बुन रहा हूं, इमेजिनेशन में जा रहा हूं, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा पैराग्राफ। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। और उसी में ना उसको अपनी मां की याद आती है। अब उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है। एज शी यूज्ड इन इयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा गया है? डार्लिंग ड्रीमर्स उनको कहा गया जो अपनी मदर को मिस करते हैं, जिनको मदर की याद आती है, उनको कहा गया डार्लिंग ड्रीमर्स। शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और वो क्या करती थी? उसकी मदर उसको सुबह तक सोने देती थी। एज आई लिस्ट टू दिस, उन्हें देखती थी सुबह तक अपने बच्चे को सोते हुए।
As I listen to this refrain which is played upon the shingle by the patter of the rain. और उस सब में जो पोइट है अपनी मदर को मिस कर रहा है, वो उस प्लेजर को मिस कर रहा है जो उसकी माँ उसके पास होती थी, वो आराम करता था, सुकून से सोता था, उसकी मदर उसको उसके पास होती थी जब वो सुबह सो के उठता था. सो ही इज लिटरली मिसिंग हिज मदर इन सब के बीच में. तो ये जो रेन ऑन द रूफ है, वो जो पोइट है उसको मेमोराइज कराती है कुछ पुरानी यादों की, पुरानी चीजों को मिस करता है अपनी, जिसमें वो अपनी मदर को भी मिस करता है, उसे मजा भी आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ द पोइट, जहां पे उसको अच्छा भी लगता है बट साथ ही साथ उसको उसकी मदर की याद आती है, हु इज नो मोर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है. ये तो पूरी पोएम थी. मुझे उम्मीद है पोएम तो क्लियर हो गई होगी. नहीं